हेलो प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो आपका रवानी रैंकर्स के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का अध्याय 10 जिसका नाम है वृत्त। ठीक। और देखो, चाहे आपको क्लास 10 का मैथ का बात हो, विज्ञान का बात हो, अभी सामाजिक विज्ञान, सारे चैप्टर फन शॉर्ट वीडियो में, मतलब प्रत्येक चैप्टर जो है तो मात्र 20 से 30 मिनट में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। और वो भी जो है सो आपका जो सारा सिलेबस है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो या फिर विज्ञान हो या फिर गणित हो, आपका एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक। और जो आपका जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जा कर के ज़रूर टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है वृत्त। तो भाई साहब, बचपन में ना हमने एक कविता सुना था, कविता पढ़ा था। कविता तो मुझे उतना अच्छा तरीके से तो याद नहीं है, बट कविता कुछ इस तरीके से था कि मम्मी का रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। भाई इसके आगे मुझे याद नहीं है। तो जो गोल गोल आकृति होती है, जो गोल गोल आकृति होती है उसको कहा जाता है वृत्त। ठीक। अब देखो, ये वृत्त है, ये भी वृत्त है, तो इसका जो केंद्र होगा, मतलब सब इसका बीच का पार्ट होगा उसको केंद्र कहा जाता है। इसको कहा जाता है केंद्र। और केंद्र से लेकर के जो इसके बीच का जो दूरी होता है इसको कहा जाता है त्रिज्या। ये तो पता है ना। और जो देखो, जब ऐसा जो खींचते हैं इसको जीवा बोलते हैं। और ऐसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है तो उसको कहा जाता है व्यास। और हमने व्यास और त्रिज्या के बीच में एक रिलेशन पढ़ा था, एक संबंध पढ़ा था कि जो त्रिज्या जो होगा, जिसको आर से सूचित किया जाता है, ये होगा व्यास का आधा। और व्यास को डी से सूचित किया जाता है, इसका आधा होगा। हमने ये पढ़ा था। ठीक है। तो ये सब जो चीज़ है वो बेसिक बातें थी जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9-8 में, इससे पहले भी आपको पता होगा। ठीक है। अब देखो, स्टार्ट करते हैं यहाँ से जो चीज़ इस चैप्टर में जो चीज़ है। तो सबसे पहले देखो, हमने क्या करा, 3 वृत्त ड्रॉ करा। एक वृत्त मान लो ये है, एक वृत्त ये है, और भाई साहब एक वृत्त मेरा ये है एकदम प्यारा सा। भाई ड्राइंग पे मत जाना, भावनाओं को समझो। ठीक है। वृत्त है सारा, ऐसा मान लो, ड्राइंग पे मत जाओ उतना, वैसे भी मेरा ड्राइंग उतना बढ़िया है नहीं। तो देखो हमने क्या किया, ये वृत्त, इसमें हमने एक रेखा खींचा, नाम दे दिया भाई साहब पी क्यू। इसमें भी हमने खींचा, इसका भी नाम दे दिया सेम वैसा ही, पी और क्यू। और इसमें भी हमने खींचा, जिसका नाम दे दिया पी और क्यू। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि तीनों जो रेखाएं जो हमने खींचा है इसमें अंतर क्या है, तो तुम बोलोगे ये जो रेखा है वो इस वृत्त के बाहर है, मतलब इस वृत्त के किसी भी पॉइंट को नहीं काट रहा, किसी भी बिंदु को काटते हुए नहीं जा रहा है। और ये जो रेखा है सो इस वृत्त के 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका नाम देखिए ए बी। और इसमें क्या हो रहा है, ये जो पी की जो है सो इस वृत्त का ये पॉइंट जो है इसको छू करके गुजर रहा है, स्पर्श करके गुजर रहा है। तो ऐसा केस, जब ऐसा रेखा जब वृत्त के किसी भी पॉइंट को ना काटे तो ऐसा रेखा को कहा जाता है अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, ऐसा रेखा जो वृत्त के किसी भी पॉइंट को ना काटे उसको कहा जाता है अप्रतिच्छेदी रेखा। और ऐसा रेखा जो वृत्त के पॉइंट से, मतलब वृत्त को काटते हुए गुजरे, वैसा रेखा को कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। कोई दिक्कत। और देखो तीसरा केस में देखो, ये ऐसा रेखा जो वृत्त को सिर्फ छू कर गुजर रहा है, काट नहीं रहा है, बस छू कर गुजर रहा है, तो ये ऐसा रेखा को कहा जाता है स्पर्श रेखा। तो इस केस में जो पी क्यू हो गया वो अप्रतिच्छेदी रेखा, इस केस में पी क्यू जो हो गया वो प्रतिच्छेदी, और इस केस में जो पी क्यू हो गया वो स्पर्श रेखा। कोई दिक्कत। अब अगर कोई चाचा तुमसे ये पूछे, कोई मास्टर तुमसे ये पूछे कि बेटा, ए बेटा ज़रा तुम ये बताओ कि एक वृत्त में टोटल कितना स्पर्श रेखा हो सकता है, तुम क्या बोलोगे। देखो, एक स्पर्श रेखा मेरा ये हो गया, इस पॉइंट से गुजर रहा है, एक हमने ये बना दिया इस पॉइंट से गुजर रहा है, एक हमने ये बना दिया इस पॉइंट से गुजर रहा है, एक हमने ये बना दिया इस पॉइंट से गुजर रहा है, एक हमने ये बना दिया इस पॉइंट से गुजर रहा है, एक हमने ये बना दिया इस पॉइंट से गुजर रहा है। इसी प्रकार से तुम देखोगे कि बहुत सारा बन जाएगा, बनेगा बहुत सारा। तो ऐसे में जो वृत्त का होता है, एक चीज़ लिखो, लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, एक चीज़ लिखो जिसको हम बोलते हैं CSR। क्या बोलते हैं भाई, CSR।
अब ये CSR क्या है, तुम जब पहली बार तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये जान लो कि CSR का मतलब होता है कॉन्सेप्ट बाय संतोष रवानी। CSR का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट बाय संतोष रवानी। ठीक, तो ये CSR नंबर 1 है। अब CSR नंबर 1 क्या बोलता है, देखो बस ये चीज़ है उसको लिखो, कॉपी में जल्दी लिखो। CSR नंबर 1 क्या कहता है कि किसी भी वृत्त का अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। किसी भी वृत्त का स्पर्श जो अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। जैसे इसमें देखें, 1 था, 2 था, 3 था, बना सकते 4, 5, 6, 7, 8, बना दो, लाखों बन जाएगा, हज़ारों बन जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि वृत्त का जो होगा सो अनंत स्पर्श रेखा हो जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, पहला हो गया वृत्त का अनंत स्पर्श रेखा हो सकता है। ठीक, अब देखो अगर फिर तुमसे इसका कुछ उल्टा कोई पूछ दे, इसका कोई उल्टा पूछ दे कि ये वृत्त हुआ, इसका हमने एक पॉइंट ले लिया तो इस पॉइंट पर टोटल कितना स्पर्श रेखा होगा, एक पॉइंट पर किसी भी मतलब किसी भी वृत्त के किसी भी पॉइंट पर टोटल कितनी वृत्त स्पर्श रेखा हो सकती है। तो बनाते हैं, तो देखो एक बना, अगर हम बनाएंगे यहाँ पे तो इस पॉइंट पे बन जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वृत्त पर किसी भी वृत्त के किसी भी पॉइंट पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हो सकता है। पहला चीज़ क्या देखें कि वृत्त का जो है सो अनंत स्पर्श रेखा हो सकता है। दूसरा चीज़ वृत्त के किसी एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान से नोट कर लो। अब देखो भाई साहब, आपका जो प्रमेय 10.1 है, प्रमेय 10.1 या को सिद्ध करना होता है। अब ये क्या बोलता है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये क्या बोल रहा है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होता है, मान लिया वृत्त का एक बिंदु ले P, इस पर जो स्पर्श रेखा होगा, ठीक है, और ये जो P है सो स्पर्श बिंदु है। ये स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा जो ये बिंदु बोलते हैं स्पर्श बिंदु, तो ये जो स्पर्श बिंदु पर जो होगा स्पर्श रेखा, ये जो इसमें जो वृत्त का जो त्रिज्या है OP, ये XY पर लंब होगा। ये हमको प्रूव करना है। क्या करना है कि जो OP जो है वो लंब होगा किस पे, XY पे। ये हमको करना है, प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे, तो ऐसे केस के लिए एक चीज़ करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, जो XY है इस पर एक अन्य बिंदु लेना पड़ेगा Q। क्यों ले लिए, अब क्या करो, ये जो है सो OQ को मिला दो, OQ को अपन मिला देंगे, अपन OQ को मिला दें। इसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम लिख नहीं रहे, जगह का अंदर टाइम भी कम, इसे लिख आप खुद लिखना। क्या लिखना, रचना लिखना कि OQ को मिला दिया। अब क्या करेगा भाई, जरा देख, तुम देख सकते हो यहाँ पे जो OQ जो होगा वो इस वृत्त का छेदक रेखा होगा, क्योंकि देखो इस पॉइंट से इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब ये जो OQ जो होगा सो इस वृत्त का छेदक रेखा होगा। आ रहा है समझ में। अब इसका मतलब क्या होगा, ये जो OQ जो होगा OQ जो होगा वो PQ से बड़ा, PO से बड़ा होगा। OQ जो होगा वो PO से बड़ा होगा। आ रहा समझ में, ये चीज़ हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो OP होगा या फिर जो PO होगा, जो OP जो होगा वो बिंदु O से, ठीक है, बिंदु O से XY के अन्य जितना भी बिंदु है सबसे न्यूनतम दूरी है। OP जो है, अगर हम यहाँ से कुछ भी डिस्टेंस ले लें, सबसे कम डिस्टेंस यही वाला, सबसे न्यूनतम दूरी यही है। इसका मतलब एक चीज़ याद रखना कि जो OP जो होगा वो XY पर लंब होगा। क्या बोला अपन, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वृत्त लिया जिसका केंद्र O ले लिया, इसमें हमने एक स्पर्श रेखा दिया जिसका नाम दिया XY। ठीक, और ये जो XY था इसका स्पर्श बिंदु था बिंदु P। ठीक, अब हमने क्या किया, ये जो स्पर्श रेखा है इस पर बिंदु P के अलावा एक बिंदु और हमने लिया, बिंदु Q। और ये जो बिंदु Q है सो वृत्त से बाहर है। हमने क्या किया, OQ को मिलाया। जब OQ को मिलाया तो हमने ये देखा कि जो OQ जो है सो वृत्त का, इस वृत्त का छेदक रेखा है। ये वृत्त का छेदक रेखा है, ये स्पर्श रेखा है। तो इसका मतलब ये साफ हुआ, देखो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो OQ जो होगा वो OP से बड़ा होगा। अब जब OP से बड़ा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो OP जो होगा वो इस रेखा का मतलब O से कहीं से भी रेखा खींचे इस रेखा पर, स्पर्श रेखा पर, तो सबसे न्यूनतम दूरी यही है।
सबसे न्यूनतम दूरी यही है। इसका मतलब ये हुआ कि OP जो होगा वो XY पर लंब होगा, मतलब यहाँ पर जो होगा सो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, अब देखो इसका इस प्रमेय से या फिर जो भी हमने अभी तक पढ़ा उससे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, बताओ बताओ एक वृत्त का कितना स्पर्श रेखा हो सकता है, बता। अभी हम कुछ देर पहले तुमको बताएं, तो इसका आंसर होगा अनंत होगा भाई साहब। अब देखो इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वह रिक्त स्थान पर है। ठीक, देखो किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा सिर्फ छूता हुआ पार होता है, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा जनाब। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने, ठीक है, करने वाली रेखा को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक, अब देखो वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त का भी और स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा इस बिंदु को क्या बोलते हैं, तो इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसका जो अगला जो क्वेश्चन है एकदम बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस क्वेश्चन का जो है एग्जाम में आने का चांसेस है ना 80 से 90% है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 80 से 90% चांस है आने का। और देखो ये ऑप्शन वाला है तो ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, जरूर आएगा ऑब्जेक्टिव में, 80 से 90% चांस है। देखो यार अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से, देखो सबसे पहले क्या करते हैं इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, आकृति बनाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, तो एक वृत्त बनाते हैं भाई अपन, और बोला गया है इसका जो त्रिज्या होगा कितना बोला है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वृत्त बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। ठीक, अब देखो एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम दिया गया है PQ, और जो वृत्त जो है इस पॉइंट पर है, इसका त्रिज्या P पर। ठीक है, और एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम दिया गया है PQ। ठीक है, अब देखो PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ जो होगा, मतलब वो जो है वृत्त का केंद्र दिया हुआ है, और OQ जो होगा मतलब यहाँ पे मान लेते हैं Q, तो इसका जो दूरी दिया गया है ये 5 है इसका त्रिज्या, और OQ का जो दूरी दिया गया है वो है 12 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ 12 सेंटीमीटर, ये 5 ये 12। अब आगे क्या बोल रहा है कि PQ की लंबाई निकालो। अब निकालना है हमको ये कितना होगा, सो भाई ये दिया हुआ है इसका निकालना है। और प्रमेय 10.1 से हमें ये भी पता है कि ये जो होगा मतलब ये जो OPQ मतलब ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। जब ये 90 डिग्री का हो रहा है इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब पाइथागोरस क्या बोलता है कि इसमें जो कर्ण जो होगा, मतलब कर्ण क्या है OQ है, मतलब OQ का जो स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर और इसका स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर इसके बराबर होगा। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ये बोलता है। अब देखो OQ हमको पता है दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। OP कितना दिया हुआ है 5, तो इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और इधर दिया हुआ PQ निकालना है अपने को। तो ये काम करते PQ यहाँ दिया हुआ है, इसको ले जाते हैं उधर, जब इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा PQ का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और ये जो है 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा इधर जाएगा तो हो जाएगा 25, तो 144 माइनस 25 होगा। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर में रूट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 144 माइनस 125 मतलब माइनस 25, तो ये हो जाएगा 119, और यहाँ रूट है तो रूट 119, तो PQ का वैल्यू आ गया रूट 119, तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखो 119 कहाँ पर है, यहाँ पर। अब देखो हमें ना कभी दिख रहा था एक यूट्यूब में, मतलब ऐसा ही देखते देखते एक वीडियो आ गया कि जब भी ऑप्शन का ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें ऑप्शन दिया हुआ रहे,
तो एक काम करना, उसमें ट्रिक बता रहा था वो बंदा, ये जो फर्स्ट और जो लास्ट होगा वो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, उसको हटा दो। वो ऐसा ट्रिक बता रहा था, ध्यान से देखो क्या बोला, फर्स्ट और लास्ट जो होगा वो आंसर कभी हो ही नहीं सकता, आंसर बीच वाला हमेशा होता है। ठीक है। अब भाई साहब वैसे आदमी की अगर बात में रहोगे तो मर नहीं जाओगे। देखो बोल दिया ये नहीं हो सकता, और साफ साफ दिख रहा है, जब निकाले तो ये आ रहा है। जब भाई साहब तुम पहले ही इसको मान लोगे कि ये नहीं हो सकता है, तो बीच में ट्रिक लगाओगे तो वैसा कुछ काम होने वाला करने वाला है नहीं। इसीलिए भाई साहब ऐसे ट्रिक से दूर रहो, और इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, निकाल के देखो कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना ही आएगा, और ट्रिक सबसे दूर रहो। ठीक। अब देखो अगला जो चीज़ है वो है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो इसमें क्या किया, देखो क्या बोल रहा है। तो इसमें हमने क्या करा कि 3 केस लिया, 3 वृत्त लिया। अब इस वृत्त में क्या किया कि एक पॉइंट जो है सो वृत्त के अंदर कहीं भी ड्रॉ किए, कहीं भी, यहाँ लो यहाँ लो यहाँ लो, कहीं भी ले लो एक पॉइंट। ठीक है। अब क्या करो, तुमसे पूछे कि इस पॉइंट से इस वृत्त का कितना स्पर्श रेखा बनेगा। चेक करते हैं, देखो यहाँ से किए, काट कर इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब स्पर्श रेखा ये हुआ नहीं। स्पर्श रेखा क्या होता है, सिर्फ पास करके गुजरता है, लेकिन इस पॉइंट से कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हुआ। सर देखते हैं, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा देखते नहीं बन रहा। तो वृत्त के इसके इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वृत्त के अंदर जब कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट से अगर हम स्पर्श रेखा बनाने का कोशिश करेंगे वृत्त में, तो जो स्पर्श रेखा होगा वो बनेगा ही नहीं, प्रतिच्छेदी रेखा बन रहा है। तो स्पर्श रेखा का कितना हो जाएगा संख्या, तो इस केस में हो जाएगा 0, जब पॉइंट वृत्त के अंदर हो। ठीक है। अब दूसरा केस, जब पॉइंट जो है सो एकदम वृत्त पर हो, जैसे यहाँ पर ले लिया, इस केस में यहाँ पर ले लिया, नाम ले दिया P। अब इसका स्पर्श रेखा कितना होगा, तो ड्रॉ किए। एक पहले भी तुम बता चुके थे कि वृत्त पर, जब वृत्त के किसी भाग पर कोई पॉइंट होता है तो उस पॉइंट से हमेशा एक ही स्पर्श रेखा जाता है। तो ये जो पॉइंट है इस वृत्त पर लाई कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट से एक ही स्पर्श रेखा जाएगा। तो इसमें जो स्पर्श रेखा का जो संख्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तू बता बता जल्दी बता भाई, जल्दी बता। 1 हो जाएगा। अब तीसरा जो केस लिए, इसमें लिए थे पॉइंट अंदर में, इसमें लिए वृत्त के ऊपर, और जो इसमें जो ले रहे हैं, इसमें ले रहे हैं वृत्त के बाहर, यहाँ दे दिया। अब इस पॉइंट से कोई पूछे इस पॉइंट से वृत्त में टोटल कितना स्पर्श रेखा होगा, तो बनाते हैं। तो एक बनाइए, ऐसा 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 यहाँ से गुजरा, इस पॉइंट पर किया, नाम दे दिए ये हो गया क्या, स्पर्श रेखा। दूसरा बनाए, 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 दोनों बना, यहाँ पे मान लो यार, जिसका नाम दे दिए बी। तीसरा बनाते, तीसरा बनाते, तीसरा बनाते, तीसरा बनाते, तीसरा बनाते, देखो कट कर रहा है, मतलब ये स्पर्श रेखा होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में जो स्पर्श रेखा होगा उसका संख्या होगा 2। इसमें हो रहा था 1, इसमें हो रहा था 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट होगा वो जब वृत्त के अंदर होगा तो स्पर्श रेखा 0 होगा। पॉइंट जो होगा जब वृत्त के ऊपर होगा तो स्पर्श रेखा का संख्या 1 होगा। जो पॉइंट जो है सो वृत्त के बाहर है, तो उस केस में स्पर्श रेखा का संख्या हो जाएगा 2। ये क्या है मेरा, 2 स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक। देखो एक और चीज़ याद रखना है, इस स्पर्श रेखा में जो होगा, जो देखो इस पॉइंट से बना रहे हैं, तो पॉइंट ए से लेकर बी तक, या फिर मतलब पी से लेकर ए तक, या फिर पी से लेकर बी तक, क्या बोल रहा है अपन, पी से लेकर ए तक या फिर पी से लेकर बी तक, ये जो होता है ये इस वृत्त का जो होगा वो हो जाएगा स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक, ये जो हो जाएगा पी से लेकर ए तक या फिर पी से लेकर बी तक, ये हो जाएगा स्पर्श रेखा का लंबाई। इसी तरह यहाँ से देख सकते हो, मान लो यहाँ से यहाँ तक है तो ये हो जाएगा स्पर्श रेखा का लंबाई। ठीक, कोई दिक्कत। देखो भाई साहब जो अगला जो चीज़ है वो है प्रमेय 10.2। तो ये देखो एग्जाम में ये नहीं बोलता है कि प्रमेय 10.2 क्या उसको लिखें, ऐसा नहीं बोलता है, बट ये साफ बोलता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये सिद्ध करना होता है। ये सिद्ध करिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो साला इसी क्वेश्चन कैसे बना है ना, तो इसी क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करो, फिगर बनाओ। ठीक, देखो क्या बोल रहा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो एक वृत्त का फिगर बना लिए। अब बोल रहा है बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये जो है बिंदु P है। अब हमको ये पता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसका जो है टोटल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसका नाम दे दिए अपन A
और इसका नाम दे दिया अपन बी। ठीक, अब देखो ये मान लिए कि ये जो है सो वृत्त का केंद्र है, और देखो यहाँ से यहाँ तुम ये बताओ ये वृत्त का त्रिज्या होगा, उसी प्रकार से ये भी वृत्त का त्रिज्या होगा। बिल्कुल होगा यार, हो जाएगा ना वृत्त का त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं ना है, हो जाएगा। अब देखो प्रमेय 10.1 में क्या देखे थे हम, प्रमेय 10.1 में क्या देखे थे कि वृत्त का केंद्र से, है ना, जब वृत्त का जो स्पर्श बिंदु है ना, उसमें जब एक रेखा खींचते हैं, मतलब त्रिज्या जो खींचते हैं, वो जब त्रिज्या पी क्यू से मतलब स्पर्श रेखा पर जाता है तो लंब होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कौन होगा, मतलब ये जो होगा 90 डिग्री का होगा, ये जो होगा सो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हमको ये सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखा का लंबाई है, अब स्पर्श रेखा का लंबाई मतलब क्या है कि पी ए और पी बी दोनों क्या है, बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है, इस चीज़ को सिद्ध करना है। अब कैसे करें कैसे करें कैसे करें, सिंपल सा है, ऐसा किया। अब क्या करो, ये जो P जो है इससे O को मिला दो। अब मिलाने से क्या बेनिफिट होगा कि देख सकते हो यहाँ एक त्रिज्या, अब यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज समपूर्ण त्रिभुज, एक ये समपूर्ण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और साथ में ये जो है जिसका त्रिज्या है, साथ में ये जो है तो दोनों त्रिभुज में आ रहा है, मतलब ओवैनिस्ट पार्ट है वो। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम गौर करते हैं त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज ओ बी ना ओ बी पी में, तो हम ये पाते हैं कि साला जो ओ ए जो होगा, ये जो होगा सो ओ बी के बराबर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ही वृत्त का त्रिज्या है और एक ही वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है। ठीक, दूसरा चीज़ क्या देख रहे हैं कि जो ओ पी जो है और ओ पी दोनों में है, दिख रहा है साफ साफ दोनों में होगा ओ पी। क्यों, क्योंकि ये जो है सो ओवैनिस्ट जिसको बोलते हैं। साथ में हमको ये भी पता है प्रमेय 10.1 से कि त्रिभुज सॉरी कौन ए ओ ए पी जो होगा वो कौन ओ बी पी के बराबर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों जो है सो कितना डिग्री का है, समकोण है ना, समकोण है। अब ये समकोण होगा कैसे पता चलेगा, तो ये पता चला था प्रमेय 10.1 से। अब गौर करो जो हमको निकालना था वो निकल चुका है, तुम देख सकते हो एक कौन पता है जो कि 90 डिग्री का है, और दो भुजा पता है। मतलब हम लिख सकते हैं आर एच एस सर्वांग समता से, आर एच एस सर्वांग समता से। ठीक, कि जो त्रिभुज जो हम लिए हैं, त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ बी पी के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका मतलब ये हुआ कि सी पी सी टी से हम ये लिख सकते हैं कि इसका जितना भी है ना, इसका जितना भी सामने सम्मुख भुजा होगा, सम्मुख कोण होगा, सारा बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी बी होगा वो पी ए के बराबर होगा, मतलब पी ए जो होगा वो पी बी के बराबर होगा होगा। और यही चीज़ तुमको यहाँ देख सकते हो प्रूव करना है, मतलब जो हमको करना था वो निकाल चुके हैं। तो ये हो गया मेरा भाई साहब प्रूव, सत्यापित हुआ। अब देखो इसका जो अगला क्वेश्चन है वो एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक, अब ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक वृत्त क्यू से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। फिर से वही करो, फिगर बनाओ, एक वृत्त दिया हुआ है। ठीक, अब वृत्त से वृत्त एक वृत्त दिया हुआ है और मान लो यहाँ एक पॉइंट है क्यू, और इस क्यू से जो स्पर्श रेखा जो है यहाँ पर मान लेते कुछ पॉइंट है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, इस स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है मतलब क्यू से पी तक दूरी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक, अगला चीज़ दिया हुआ है कि क्यू से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, यह 24 सेंटीमीटर, और एक केंद्र दिया हुआ है, मान लेते हैं केंद्र जो है सो वो है, और केंद्र से क्यू का जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या बोला, तो वृत्त की त्रिज्या निकाल कितना होगा, तो ये निकालना है, ये दिया हुआ ये दिया हुआ ये निकालना है। अब फिर से वही चीज़ प्रमेय याद करो, प्रमेय 10.1 को 10.1 क्या बोलता है, ये जो होगा जो त्रिज्या होगा इस स्पर्श रेखा पर लंब होगा, मतलब ये 90 डिग्री का। फिर से भी पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हो अप्लाई करके, ये पता है ये पता है। अब ये कैसे निकालोगे, तो जो ओपी का जो स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ये जो हो जाएगा तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ओपी हो जाएगा रूट अंडर 25 का स्क्वायर होता है 625,
और 24 का स्क्वायर तो 576। ठीक है, जब ये होगा ऐसा होगा, फिर देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा भाई तू बता। तो ये बचेगा 49। अब 49 देखो ये रूट है तो ओपी, जब ये रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा ओपी का वैल्यू 7। और जो 7 जो है त्रिज्या है, मतलब ओपी जो है सो त्रिज्या है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आया समझ में। अब देखो आज का 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन ये बोलता है कि आकृति में यदि टीपी, एक आकृति दिया हुआ है, तो आकृति जो है सो इस प्रकार से मैं दिखा देता हूँ। एक वृत्त दिया हुआ है, यहाँ पर एक यह बिंदु दिया हुआ है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ड्रॉ किया गया है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ड्रॉ किया गया है, इसका नाम दिया गया है P, इसका नाम दिया गया है Q। ठीक है, और यहाँ से कुछ ये त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, इसका नाम है O। ठीक है, अब क्या बोलता है देखो, आकृति में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखा है, मतलब TP और TQ दो स्पर्शरेखा है इस वृत्त का, और इस प्रकार से है कि कौन POQ, POQ मतलब ये कौन दिया हुआ है 110 डिग्री, इसका दिया हुआ 110 डिग्री। तो PTQ कितना होगा सो बताना है। PTQ मतलब ये कितना होगा सो बताना है। तो मान लेते हैं कि PTQ जो होगा वो x के बराबर है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको 3-4 तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट जो सबसे सिंपल तरीका है उसको मैं बता रहा हूँ अभी। देखो हमको प्रमेय 10.1 से क्या पता है कि ये जो होगा, ये जो त्रिज्या होगा इस स्पर्श रेखा पर लंब होगा। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, मतलब ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये हमको पता है 110 डिग्री का, और ये x मान लेते हैं। और हमको ये भी पता है कि यहाँ से एक चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज का जो चारों कोण होता है उसका योगफल होता है 360 डिग्री। तो वहाँ से निकाल सकते हैं। देखो ये 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये 90 डिग्री, ये 110 डिग्री, ठीक है, फिर ये 90 डिग्री, ठीक है, और इसको मान लिए हैं x, और जो सबका जो जोड़ होगा वो हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये जो है चतुर्भुज है, और चतुर्भुज का जो चारों कोण होता है उसका जोड़ होता है 360 डिग्री। ठीक, अब देखो यहाँ से तुम x निकालने नहीं पाओगे, निकाल लोगे। देखो इसको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 290 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री, और फिर जब x क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री घटाओगे कितना बचेगा, x का वैल्यू आ जाएगा भाई साहब 70 डिग्री, और निकल चुका है हमारा। ठीक, अब देखो आज का इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या बोलता है, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर ये PB, ये O है, ठीक है, ये क्यों नहीं, ये O है, O केंद्र वाला, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर ये PB स्पर्श रेखाएं परस्पर, देखो क्या बोल रहा है, एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, और यहाँ से जो है सो एक स्पर्श रेखा, मतलब ये मान लो एक पॉइंट है P, यहाँ से एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम है PA, और फिर से यही इसी पॉइंट से एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम है PB। ठीक है, अब स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी है, मतलब ये जो होगा APB इसके बीच का कोण दिया हुआ है 80 डिग्री। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, तो कोण POA कितना होगा सो बताना, मतलब POA, तो क्या करेंगे इसके लिए, एक यहाँ से जो है सो एक समद्विभाजक खींचेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो होगा सो एक हो जाएगा, एक त्रिज्या है। ठीक, तो ये जो कोण कितना होगा सो अपने को बताना है। तो देखो पहली बात, प्रमेय 10.1, ओ भाई साहब क्या बोल रहे थे, प्रमेय 10.1 क्या बोलता था कि ये जो होगा सो 90 डिग्री का कौन होगा, ये 90 डिग्री का कौन होगा। अब देखो हमको निकालना है ये, और यहाँ से हमने एक समद्विभाजक खींचा है, मतलब अगर हम बात करें है ना APO का, कौन APO का, तो ये जो होगा वो इसका आधा हो जाएगा, मतलब 80/2 हो जाएगा। तो कौन APO आ गया 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमको निकालना क्या, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है एक त्रिभुज, जिसमें हमें ये पता है कि 90 डिग्री का है, ये हमने निकाल लिया। देखो ये P है, ये O है, ये A है, ये दिया हुआ 90 डिग्री, ये हमने अभी भी निकाला कि 40 डिग्री का होगा। अब ये निकालना है हमको, मान लीजिए x। अब देखो ये त्रिभुज है, दिख रहा है साफ साफ, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो बोलोगे 180 डिग्री, मतलब ये जो होगा सो 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x का जो वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, अब देखो
यहाँ से तुम x निकाल नहीं पाओगे, निकाल लोगे तो x कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 90 और 40, 130 हुआ। मतलब 180 में से 130 को घटाना पड़ेगा। जब घटाओगे आ जाएगा 50 डिग्री। और 50 डिग्री कहाँ दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है। आया भाई, बोल भाई आया समझ में? अगर आया हो ना तो यार लाइक कर दो। बहुत मेहनत लगता है बनाने में वीडियो बनाने में। उससे पहले क्या करना पड़ता है, मतलब लिखना पड़ता है, ठीक है, वीडियो बनाना पड़ता है, उतना मेहनत करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है यार। लाइक तो कर दो भाई, लाइक तो कर दो यार। आज का क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को तुम खुद ट्राई करो, ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। अब देखो हम कर रहे हैं, क्या बोलता है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से, अब एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। अब इसका केंद्र मान लेते हैं ओ है, ठीक है। अब ओ से बोल रहा है एक बिंदु ए दिया हुआ है और ओ ही का जो दूरी है ओ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका दूरी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये ओ है, ये ए है। अब आगे क्या बोलता है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से अगर ये इसी ए से अगर एक स्पर्श रेखा खींचते तो इसके बीच का जो लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर। अब बोल रहे वृत्त का त्रिज्या निकालो। अब मतलब ये निकालना है अपने को। फिर से यार वही सवाल पाइथागोरस का, क्या करेंगे, ये प्रमेय 10.1 से हो जाएगा, ये 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का हो जाएगा तो फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, ये जो कर्ण होगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। मतलब अगर हम ये निकालने जाएँ, इसका नाम देते हैं बी। अगर हम ओ बी निकालने जाएँ तो ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 16 9, तो ओ बी स्क्वायर आ गया 9। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो जाएगा √3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर 3। तो त्रिज्या कितना आ गया 3 सेंटीमीटर हो गया इसका त्रिज्या। आया समझ में, ये जाएगा आंसर। तो यार देखो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके अलावा जो क्वेश्चन बच रहा है, देखो यार कितना मेहनत करते हैं। तेरी दी देखो हाथ कैसा हो गया मेरा, देख रहे हो। देखो इसके अलावा जो क्वेश्चन बचा वो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जितना भी क्वेश्चन बचा सारा का सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक। तो अब मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें।